यौगिक। अपना चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक। कल लास्ट में देखा था अपन ने नामकरण करना, ठीक है। लास्ट टॉपिक था आपका नामकरण। किसी को नामकरण कैसे करोगे, अगर एक आपका एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है, ये सारे अपन ने कल देखे थे। अब अपन एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अगर किसी बच्चे के प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर अपन एल्केन का नामकरण करें, ठीक है, उसके लिए मैं एक सूत्र बताया था आपको, फिर से रिपीट कर रही हूँ, वैसे हो चुका है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन श्रेणी, ठीक है। तो इसमें एल्केन का नाम आते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये कैसा है, सिंगल बंध वाला। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर इस सूत्र में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी ना तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और श्रेणी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, कार्बन N की जगह क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आपके इस वाले में अपन ने क्या करा, N की जगह 1 रखा, ठीक है। तो मैं N की जगह 1 प्रतिस्थापित कर लूँ, देखो H2 × 1 + 2 कितने हो गए, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 1 जा 2, इसमें 2 ऐड कर दिए तो क्या फॉर्मूला बन गया, CH4 कार्बन 1 है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, मेथेन कहेंगे। देखो इनको ढंग से समझ लेना, वरना बाद में बहुत दिक्कत आएगी। और इस टॉपिक में से अर्धवार्षिक में, वार्षिक में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। तो मैं पता है तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हो, अर्धवार्षिक नहीं लगेगी। सितंबर से क्या है, दिसंबर में होती है आपके स्टार्टिंग में, लगेगी। तुम इस बहन में मत रहो, अर्धवार्षिक नहीं लगेगी। हाँ, सिलेबस छोटा करके दे लेंगे पर लगेगी। तुम्हारे माइंड में ये ना अर्धवार्षिक नहीं लगेगी, तुम्हारी गलतफहमी निकाल दो तुम लोग, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अर्धवार्षिक नहीं लगेगी, अर्धवार्षिक भी लगेगी आपकी, हाँ वार्षिक भी लगेगी। तुम सोचो ना 9th से 10th में डायरेक्ट आ गए, हर बार ऐसा नहीं होगा। बोर्ड के एग्जामों में भी सप्लीमेंट्री का पेपर भी हुआ है तुम्हारा, अब देख लो। हाँ, तो भी अर्धवार्षिक भी लगेगी, नहीं लगेगी तो तुम्हारे नंबर लेफ्ट हो जाएंगे, परसेंटेज खराब हो जाएगी। सर कितने भेजेंगे, सर जब लगेगी नहीं तो भेजेंगे कहाँ से, वो तो रूल ही चेंज हो जाएगा ना कि अर्धवार्षिक पे तो कुछ डिपेंड ही नहीं है आपका, डायरेक्ट वार्षिक पे डिपेंड हो तो फिर वैसे बर्बाद होगे, तुम नहीं पढ़ोगे, कोई गारंटी नहीं है। अर्धवार्षिक में इंक्लूड होती है 20 में, जब तुम दे रहे नहीं हो तो क्यों करेंगे वो, बताओ क्यों जोड़ेंगे वो, कम में से परसेंटेज बनाएंगे। नहीं भेजते तो हम 20 के पता नहीं 30 भेजते हैं, वो तो हमारी प्रॉब्लम है या क्या है, पर जब तुम्हारा लगेगा ही नहीं तो कहाँ से भेजेंगे, गवर्नमेंट कम कर देगी। थोड़ा देख के भेजेंगे। नहीं 9th का तो भूल जाओ, 9th में जो तुमने किया ना वो 10th में उसका कोई रोल ही नहीं है, नहीं भूल जाओ तुम लोग अब, हाँ इसलिए इधर पढ़ो जो काम आए, ठीक है। अब अगर इसमें क्या है आपके, अब देखो इसकी बैलेंस ही कैसे बैलेंस होगी, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गए इससे और ये क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया। तो ये क्या कहलाता है आपका, मेथेन। अब और देखते हैं 4 कंपाउंड वाला देखते हैं अपन, N की जगह अपन क्या कर लेते हैं, 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, C4, फिर क्या किया H × 4 + 2, ठीक है। तो क्या हो गया, C तो आपके फिक्स रहेंगे, ये कितने होंगे 8 + 2 कितने होंगे, C4H 10। अब अपन इसकी बैलेंस ही संतुलित करेंगे। कल मैंने बताया था पहले, सबसे पहले कार्बन को अरेंज करोगे आप। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है लगा दो, हो गए क्या बैलेंस, लग गए क्या 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 3 और 1 10 हो गए हाइड्रोजन। तो ये कौन सा है आपका, मैथ एग प्रो ब्यूट। तो मैंने क्या लिख दिया, ब्यूट। अगर एक बंद वाला है तो उसके लिए क्या लिखा लगाते हैं अपन, एकल बंद के लिए इन आइन या क्या लगाते हैं, एन। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि अगर कोई बच्चा नहीं लिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी के समझ में नहीं आया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, रिपीट हो रहा ना आपके।
कल भी पढ़े थे अपन यही, आज फिर से पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी के समझ में नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं है, आ गया तो फिर से प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। अब अपन लेते हैं एल्कीन श्रेणी का। ये केन था और ये क्या हो जाएगी आपकी कीन श्रेणी। तो देखो उसमें क्या हो जाएगा आपका, दूसरी कौन सी है आपकी एल्कीन। एल्कीन आते ही दिमाग में डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। जैसे एल्कीन श्रेणी आती है आपके डबल बॉन्ड आना चाहिए। और यहाँ क्या लगा दो आपके CnH2 ठीक है। इस श्रेणी का सूत्र क्या हो गया आपका CnH2। अगर ये आपको ध्यान है ना तो कहीं भी नामकरण में गलती नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि आप इसमें रख के देख लोगे। जैसे सपोज कोई सूत्र दे दिया वो C4H8 दे दिया, ठीक है। अब आप इसमें रखोगे कार्बन 4 रखोगे, अगर ये सही आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये एल्कीन का, एल्काइन का, ये एल्काइन श्रेणी का। ये तीनों नाम याद रहेंगे, सॉरी तीनों सूत्र याद रहेंगे ना, तो आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैंने ये रख दिया तो क्या करोगे, कार्बन कितने 4 है, ठीक है। और आपके क्या कह रहा है, हाइड्रोजन की जगह कितने, सॉरी एन की जगह, किसका मतलब क्या है, एन की जगह कितने रखोगे आप 4 रखोगे, नहीं समझ में आया। एन की जगह कितने रखोगे आपके 4, तो ये आ गया आपका 4। तो बन रहा ना ये फॉर्मूला। तो इससे सिद्ध हो गया भाई, जहां पे अगर वो कार्बन नंबर देगा, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ कार्बन, तो आप कार्बन नंबर रख दोगे। तो अगर उस फॉर्मूले में सेट हो रहा है तो वो उस श्रेणी का है। फिर आपका नामकरण आपको पता चल जाएगा भाई, डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाले में रखोगे तो पता चल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड वाले में रखोगे तो पता चल जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसलिए गलती होने के चांसेस इस सूत्र से ही खत्म हो जाते हैं। फिर बाद में है कि नामकरण करने का तरीका कौन सा है, वो करेंगे अपन, ठीक है। अब मैंने कल परसों भी बोला था, जो एल्कीन और एल्काइन श्रेणी होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसमें एक कार्बन वाला होता ही नहीं है। एक कार्बन वाला यौगिक क्या होता है उसमें होता ही नहीं है। ये आपको दिमाग में रखना है। मैंने कल भी बताया था, आप रख के देख लो। अगर मैंने कार्बन 1 रखा है, ठीक है, क्या हुआ आपका C1H2, हो रही क्या कार्बन की बैलेंस संतुलित नहीं हो रही। कैसे, हाइड्रोजन कितने इसके पास 2 है, अब बाकी क्या करेगा ये। तो जो एल्कीन और एल्काइन श्रेणी है, यहाँ 3 रख के देखो, सॉरी यहाँ पे इसमें क्या करो, यहाँ पे एल्काइन वाले में 3 रख के देख लो। एल्काइन वाले में 3 रख के देख लेंगे अपन। यहाँ क्या होता है -2 होता है, एल्काइन में क्या होता है H2N -2। तो अपन ने क्या रखा 2 × 1 -1। बोलो कहाँ बन रहा है। तो इसीलिए इससे भी प्रूफ हो रहा है कि आपके जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले है उसमें एक कार्बन वाला यौगिक होगा ही नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अपन एल्कीन श्रेणी में। एल्कीन श्रेणी का क्या आपका सूत्र है CnH2n, ठीक है। अब इसका पहला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा आपके 2 कार्बन वाला होगा। कौन सा होगा आपके 2 कार्बन वाला होगा। तो देख लो C2H4 हो गई बैलेंस। अब इसको लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, संतुलित हो गई, समझ में आ गया। तो ये है आपकी एल्कीन श्रेणी। एक और देख लेते हैं प्रतिस्थापित समूह वाला। दे रखा आपके CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर दे रखा आपके CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अपन ने कल भी बोला था कि आप नामकरण उधर से ही करोगे जिधर लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो। लंबी कार्बन श्रृंखला के साथ साथ क्या देखोगे, जो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनको कम से कम नंबर मिले। तो आप क्या करोगे, इधर से नामकरण कर दोगे, इनको कम से कम क्या मिलेंगे आपके नंबर। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या है आपके डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या है आपका डबल बॉन्ड। तो ब्यूटा बोल दूं, 4 कार्बन है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो गया 1,3 ब्यूटा डाइन। डाइन क्यों हुआ, 2 हो गए। डाइन क्यों हुआ, एक नंबर पे भी वो सॉरी डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया आपका ये हो गया। मेरे हिसाब से अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 15 बच्चे आते हैं ऑनलाइन, बस गलत है ना ये। नहीं आपके अलावा एक आप नहीं, वैसे 16 है। अब देखते हैं एल्काइन श्रेणी। एल्काइन
श्रेणी में क्या लग जाएगा आपका -2 लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ रख के देखते हैं अपन, जैसे आपके यहाँ रख लें अपन 3 रख लें, n की जगह क्या रख लें 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2n इंटू 3 माइनस 2, तो क्या हुआ 6 माइनस 2 तो क्या हो गया C3H4। ठीक है, ये क्या हो गया C3H4। अगर इस सूत्र में सेट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये एल्काइन है, मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड है आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो सूत्रों को ध्यान रखो। अब एक एल्काइन श्रेणी का नामकरण देख लेते हैं अपन। CH3 CH C CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखो नियम क्या कहता है आपका, कम से कम नंबर किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे अपन, कम से कम नंबर देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे प्रतिस्थापित समूह। तो मैं इधर से दूंगी 1 2 3, इधर कहाँ पे आ रहा है आपके 2 पे ही आ रहा है 1 2, तो 1 2 3 4 और 5। अब अपन प्रतिस्थापित समूह भी देखेंगे, कौन सा समूह जुड़ा है आपका, मैथिल समूह जुड़ा है। कितने नंबर पे आपके 3 4, ये तीसरे पे नहीं जुड़ेगा बेटे, चौथे पे जुड़ेगा। क्यों, एक बार रुक जाओ, 1 2 3 4 5, हाँ ये चौथे पे जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस ही गड़बड़ा रही है ना, 3 और 1 4 ही यहाँ, ये यहाँ जुड़ेगा। बैलेंसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बैलेंसी गड़बड़ाते सूत्र गलत। तो चौथे नंबर पे क्या आपका मैथिल समूह, तो इसको लिख दे 4 पे कौन है आपका 4 मैथिल। 2 नंबर पे कौन है आपकी डबल बॉन्ड, हाँ सॉरी त्रिबंध, मैथ एट प्रोब्यूटेंट, 5 कार्बन है। तो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा 2 पेंटाइन, आइन लग जाएगा ना, ऐसे नाम कर। अब ये कब आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, अब अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो अपन देख रहे थे कार्बन, उनका नामकरण देखा, आईयूपीएसी पद्धति देखी। अब देखेंगे कार्बन के अपरूप। अगला टॉपिक है आपका कार्बन के अपरूप। अपर रूप मतलब कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं आपके कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक, क्या कह रहा है लिख लो इसको जिससे थोड़ा लर्न रहेगा। किसी तत्व के, प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो छुट्टी हुई है, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्म में गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हो, पर्याप्त भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे अपर रूप। क्या कह रहा है कि कोई तत्व है उसके 2 या 2 से अधिक रूप है, जिन रूप तो अलग अलग है, उसमें एक वो तत्व मुख्य तत्व तो उपस्थित होगा पर उसके गुणधर्म क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं आपके अपर रूप। ठीक है, अब अपन यहाँ कार्बन है तो कार्बन के अपरूप देखेंगे। ठीक है, तो कार्बन के अपरूपों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब होता है जिसकी निश्चित जालक संरचना होती है,
निश्चित जालक सोडियम क्लोराइड देखा आप लोगों ने? क्यों नहीं देखा? नमक नहीं खाते क्या? ऐसी होती है उसके एक पार्टिकल की संरचना। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, NaCl उसके एक कण की संरचना ऐसी होती है। देख लो आप, डिब्बे जैसी होती है। ये 9th क्लास में पढ़ाया था मैंने वाकई सोडियम क्लोराइड। अब याद नहीं रखते, वो गलती है तुम्हारी। नहीं, वो अलग होती है उसकी। ठीक है, तो जो कार्बन होते हैं उसके दो प्रकार के अपरूप होंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कार्बन के अपरूप होते हैं दो प्रकार के होंगे। पहला होगा क्रिस्टलीय और दूसरा कैसा आपका? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब जिसकी निश्चित जालक संरचना है, अक्रिस्टलीय का मतलब जिसकी क्या है? निश्चित जालक संरचना नहीं हो। मतलब जैसे अभी मैंने आकार बना के बताया था वैसा नहीं हो। तो क्रिस्टलीय अपरूप आपके 3 दे रखे और तीनों को डिटेल से पढ़ना है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। 3 दे रखे आपके, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। 3 अपरूप दे रखे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अक्रिस्टलीय में दे रखा आपका, नाम ध्यान रखने, कोल है, काजल है, अपरूप में है। ग्रेफाइट तो पेंसिल में है। कोक, हाँ बेटा वही, कोक भी दे रखा है। कोयला, कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल, काजल, लिखा दिया काजल। गैस, कार्बन, कार्बन गैस होती है ना, कार्बन से जो गैस निकलती है। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, इसलिए इसको फुलरीन बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था बकमिंस्टर फुलर, उसने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया फुलरीन। नट गया इसी टेंथ में ज़्यादा मैं मस्त पढ़ा रही थी लोगों को। मैडम ने सेट कर रखा, मैं थोड़ी करता मेरे आने से क्या होता है ये देंगे तब ना। मैं तो 8 बजे पढ़ाने लगती हूँ। गैस कार्बन कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। नहीं नहीं, ये हाँ इसका पार्ट है, हाँ ये कह सकते हो। ये इसके नाम दे रखे हैं वो कास्ट और चारकोल एक ही है। कास्ट चारकोल एक ही है। अब अपन क्रिस्टलीय अपरूपों को डिटेल से पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय अपरूपों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तो देखते हैं क्रिस्टलीय अपरूप में क्या क्या आते हैं। तो अब देखेंगे अपन क्रिस्टलीय अपरूप। अब क्रिस्टलीय अपरूप की परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप में क्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन परमाणु क्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में दबा लिख दिया क्या? ज्यामितीय अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। जो क्रिस्टलीय अपरूप होगा
में जो अपरूप होंगे वो क्या करेंगे, निश्चित ज्यामितीय अवस्था में क्या होंगे आपके, व्यवस्थित होंगे। ये डेफिनेशन लिख लो आप लोग। नहीं बेटा टाइम नहीं हुआ बेटा, अभी चल रहा है। क्यों, अभी तो 15 मिनट पढ़े हो तुम पूरे से, और क्या है। 15 मिनट हो गए। और तुम्हें क्या लेना, तुम तुम्हारा पढ़ो ना, बच्चे पढ़े नहीं पढ़े हाँ हो जाना तो फेल हो, तुम थोड़ी हो गए। तुम तो काम करो। परसेंट वीडियो बना के कह रहा वो बड़ी स्कूल में नहीं आता था क्या? क्वेश्चन अच्छा बताएं थोड़ा, पहले ये काम करो। आपको चैनल बना लिया। पहले वो क्लास में करता था, अब वो खेत में करता है। सही है। तो देखो ये है, आप लिख लो इसको। अब अपन इसको डिटेल से देखते हैं क्या होता है इसमें। हाँ रखें। तो क्रिस्टलीय अपरूप में क्या होगा, जो कार्बन परमाणु होगा वो एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में क्या होगा आपका, व्यवस्थित होगा। क्रिस्टलीय अपरूप में क्या होगा, कार्बन परमाणु क्या होगा, एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में क्या होगा आपका, व्यवस्थित होगा। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले आपका हीरा। क्रिस्टलीय अपरूपों में क्या होगा, सबसे फर्स्ट क्या है आपका हीरा। ज्यामितीय व्यवस्था का मतलब होगा जैसे ये कार्बन परमाणु है, इसके में जैसे हीरे के परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में क्या होंगे आपके, व्यवस्थित होंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन, ज्यामितीय व्यवस्था। अब सबसे पहले देखते हैं अपन हीरा। ये नाम भी रहता हीरा, डायमंड, ठीक है। ये कार्बन का क्या है आपका, क्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना देखो, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल सा है। आएगा भी बेटा ये? हाँ ये आता है आपके। आप तो सी बना रहे हाँ तो कार्बन ही व्यवस्थित होता तो हीरे में होता है क्या। देखो आपकी बुक में थोड़ा टिपिकल दे रखा है, मैं बिल्कुल इजी सी कार्बन की व्यवस्था के हिसाब से समझा देती हूँ, आपके बिल्कुल इजी हो जाएगा ये। इसको हर बच्चा आसानी से बना भी सकता है। बोले बदरे क्या नाम है इसका, सज्जन है ये बोल रहा है कि मेरी का देख लिया, सबने देख लिया। बहुत हो गया, बहुत हो गया। बड़ी बड़ा थी ये समझ में नहीं आ रहा तो बुक वाला तो आएगा भी नहीं तुम्हारे। वो तो कार्बन कार्बन से छाप लेंगे। अरे एग्जाम में कहाँ से छापोगे कार्बन, एग्जाम में कहाँ से करोगे। प्रैक्टिस करो आ जाएगा, टफ नहीं है। बुक वाला देखना, वो तुमसे बनेगा ही नहीं। वो पड़ जाएगा नहीं बनेगा, बना लेना। एक दोनों क्लास में बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है आपकी बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है, अगर वो बन जाता है तो आप वो बना सकते हो, अगर किसी से नहीं बना तो ये बना सकते हो। ठीक है, ये है आपके हीरे की संरचना। अब अपन देखते हैं हीरे में जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या होता है आपके, जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु
परमाणुओं से क्या होता है आपका जुड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसके अलावा ये कार्बन का क्या है, अति शुद्ध रूप है। कार्बन का अति शुद्ध रूप है। सबसे प्योर रूप क्या होता है आपका, हीरा होता है। हीरा सबने देखा होगा, क्यों नहीं देखा? जब हीरा क्या होता है, कार्बन पे कार्बन की जो जैसे कार्बन है उस पर और प्रेशर लगता रहे और दाब लगता रहे तो वो क्या हो जाता है आपका, परिवर्तित होके क्या बना लेता है आपका, हीरा बना लेता है। और आर्टिफिशियल आपको मिलते हैं कांच का जो टुकड़ा सा होता है वो क्या है, एक तरह से हीरा है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत का क्या होता है आपका, कुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ये आपका हीरा। ठीक है, इसके अलावा हीरे का उपयोग कहाँ होता है, सबको पता है, आपके ज्वेलरी में हो जाएगा। इसके अलावा कांच को काटने में किया जाता है, चट्टानों को तोड़ने में भी किया जाता है। दो चट्टानों में बीच में क्या करेंगे, आपका हीरा फंसा देंगे। ठीक है, चट्टानों को तोड़ने में, हाँ क्यों, जैसे चट्टाने हैं, दो चट्टानों के बीच में गैप बन रहा है, थोड़ा सा उसको फंसा देंगे। ठीक है, और वो जैसे जैसे क्या करेगा, वो चट्टाने नमी से क्या होगी आपकी, नमी आएगी, गीलापन आएगा, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, तोड़ने में भी काम आती है। तो भी हीरा वो ओरिजिनल वाले के पीछे पड़ेगा ना, ओरिजिनल हीरा, वो हीरा जैसे वो बोलते हैं ना कोहिनूर वाला, वो एक अलग चीज़ है। जरूरी थोड़ी ना हीरा इतना सा ही होता है, इतने से हीरे को चट्टान के बीच में थोड़ी फंसाएंगे, टुकड़े को फंसाएंगे। देखो आपके जो मार्केट में हीरे ये मिलते हैं ना, जवाहरात जो जौहरी होता है, तो वो क्या करता है, बड़े बड़े टुकड़े लाता है जहाँ से आपकी खान में से हीरा निकलता है, फिर उनको तराशता है, मतलब उनको एक शेप देता है, फिर उसकी मार्केट में वैल्यू होती है। ऐसे तो वो कांच का टुकड़ा होता है। अब 3D 4D का पता नहीं है मुझे। अगला देखते हैं ग्रेफाइट। अगला प्रूफ कौन सा आपका, ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी क्या है आपका, कार्बन का एक प्रूफ है। बोलो मत रहे, ग्रेफाइट। हाँ, वैसा का वैसा ये कुछ, तभी तो बोलती हूँ कुछ टॉपिक 9th वाले हैं। ग्रेफाइट क्या है आपका, कार्बन का अन्य अपरूप है। इसकी संरचना कैसे होती है, परतद्वार। इसकी संरचना कैसी होती है आपकी, परतों से बना। इसकी संरचना परतदार होती है, मतलब ऐसे परतें होती है एक दूसरे पे, और वो परतें क्या करती है, एक दूसरे पे फिसलती है। ठीक है, इसकी वजह से ग्रेफाइट कैसा होता है आपका, चमकीला होता है, धूसर कलर का होता है। जो आपकी पेंसिल है उसमें क्या होता है आपका, ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल के बीच में सेंटर में होता है वो ग्रेफाइट होता है, चिकना पदार्थ होगा। ठीक है, छूने से चिकना लगता है। इसके अलावा ये परतें क्या करती है, आपस में एक दूसरे पे सरकती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो क्या होता है आपका, विद्युत का चालक होता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं अपन। ग्रेफाइट का डायग्राम बिल्कुल इजी सा है, कैसे बनाना आपको देखो। नाइस में तो पता नहीं क्या किया। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो कोने यहाँ पे कौन होते हैं आपके, कार्बन परमाणु व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पे कौन होंगे आपके, कार्बन परमाणु व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है, अब एक यहाँ से ये एक परत बन गई इसकी, ये दूसरी परत है, ये इसकी क्या हो गई आपकी, दूसरी परत हो गई। फिर नीचे इस तरफ क्या हो जाएगी, इसकी तीसरी परत हो जाएगी। ये क्या हो गई, इसकी आपकी तीसरी परत हो गई। अब इसके जो ये पॉइंट वाले हिस्से, ये क्या होंगे, आपस में अटैच होंगे।
जिसकी वजह से क्या होगी, ये परतें आपस में क्या होगी, एक दूसरे पे क्या कर सकती है, आपकी सरक सकती है। ठीक है, क्या बढ़ाती, हाँ ये क्या बोला थैंक यू। मैं बता अरे 12 बजे तक बैठी थी, 12:15 कल मैम घर पे कोई ऐसी आई नहीं कल। फोन करते थे, मैंने फोन भी किया था, बार बार काट रहे थे। मम्मी ले गई थी फोन में। अच्छा ठीक, ओके थैंक यू। आएंगे नोट्स बोलो मेरी भी हम प्रोग्राम में नोट ला दो उसके लिए। 10th के बोल के ठीक है। ऐसे परतदार संरचना होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो क्या करता है, आपका चिकना होता है, धूसर होता है, और क्या किया जा सकता है, इसमें विद्युत का चालन आसानी से किया जा सकता है। अब देखो ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है, पेंसिल बनाने में। ग्रेफाइट का उपयोग, आप सबके पास पेंसिल होगी, उसमें ग्रेफाइट का उपयोग होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, सेल देखा होगा, सूखा सेल फोड़ के देखा होगा बचपन में, उसके अंदर जो ब्लैक सा निकलता है वो क्या होता है आपका ग्रेफाइट में। और जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या किया जाता है, आपका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक होती है आपकी फुलरिंग, अगला आपका है आपका फुलरिंग, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। नाभिकीय भट्टी जहाँ परमाणु, नाभिकीय भट्टी